जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से आई आप देख रहे होगे 69,000 शिक्षकों की चयन सूची रद्द है ना। लगातार आप देख रहे होगे न्यूज़ बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, ये शॉर्ट में समझते हैं। किनकी नौकरी जाएगी, क्या मसला है। देखिए, आपको पता होगा 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। जो मेरिट लिस्ट आई थी, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ है, उसने कर दिया है इस मेरिट लिस्ट को कैंसिल। क्यों? आरक्षण को लेके बहुत ज़्यादा इसमें बवाल चल रहा था। अब आपको पता है 4 लाख बच्चे इस पेपर में बैठे थे, ठीक है। 1 लाख के आसपास, 1,19,000 के आसपास कुछ सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से 69,000 की जो मेरिट लिस्ट है, अब ये बोला जा रहा है ये फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। 3 महीने का समय दिया सरकार को, 3 महीने का समय दिया गया है कि इसको 3 महीने के अंदर इसको जारी करा जाए, ठीक है। और इसमें टोटल जो बवाल चल रहा है वो यही आरक्षण को लेके, कि आरक्षण को नज़रअंदाज करा गया है ना। तो आपको पता है रिजर्वेशन भारत में कितना ज़्यादा समस्या लेके खड़ा हुआ है। इसमें सारा बवाल आरक्षण का ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात आती है कि क्या नौकरी जाएगी भैया, तो बिल्कुल जाएगी। जो भी मेरिट नहीं आएगी, जिसकी भी मेरिट में नाम नहीं हुआ, उनकी नौकरियां तो जाना निश्चित है। अब उनकी नौकरी तो जाएगी। और साथ ही में कोर्ट का आदेश ये है कि जो मान लीजिए सत्र चल रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए 2024 का सत्र चल रहा है, जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब ये उनको आदेश है कि उनका सत्र खराब नहीं होना चाहिए। कि बाई चांस 3 महीने में मेरिट आई, अब वो मेरिट से बाहर हो गए, तो उनकी नौकरी तो जाना निश्चित है, पर उनको उनका सत्र कंप्लीट कराना पड़ेगा, है ना। सरकार का ये भी आदेश है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट का ये आदेश है कि सरकार इस चीज़ों का भी ध्यान दे, किसी बच्चे का पूरा सत्र खराब ना हो। आप देख सकते हो, जैसे भर्ती परीक्षा 2019 में हुई थी, 1 जून 2020 को इसकी सूची आई थी, और चयन सूची में 68 अभ्यर्थियों को 2022 की चयन सूची में दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं ना। क्यों दिए? क्योंकि इसके लिए आरक्षण वर्ग के जो 68 अभ्यर्थी थे, उनकी चयन सूची खारिज करने का आदेश वही है, ठीक है। अभी उनकी खारिज है। अब नई सूची जो बनेगी उसमें आरक्षण के हिसाब से आरक्षण को नज़रअंदाज ना किया जाए, इसका पूरा ध्यान देना होगा। तो मोटा मोटा आपको याद रखना कि 69,000 जो अभ्यर्थियों की सूची थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब नई सूची की सरकार को 3 महीने के अंदर बनानी है। नंबर दूसरा, रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनानी है, ठीक। नंबर तीसरा, कि जो भी सत्र चल रहे हैं, जो भी आप लोग अगर सेलेक्टेड है, वो सत्र आपको पूरा कराना होगा। अगर आप मेरिट में नहीं आते तो आपकी नौकरी भी जाएगी, है ना। तो सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी कह सकते हो, इन सब मामलों में बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती है। अब देखते हैं आगे सरकार का इसमें क्या स्टेप है। बहुत ज़्यादा बवाल मचा पड़ा है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करना चाहते हो आप किसी भी एग्जाम को, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप BEO, UP PCS, बिहार PCS, RO ARO, इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रहे हैं, और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो एक ही जगह, जहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो क्लासेस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह मिलता है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के साथ। तो देर किस बात की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।